कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। आज प्रभु धर आएंगे सखी चौक पुरारी मंगल गा रंग रंगी मंगल गाओरी। आज प्रभु धर आएंगे केसरिया रंग मोगे रंग दो प्रभु। केसरिया रंग मोगे रंग दो प्रभु जी। केसरिया रंग मोगे रंग दो प्रभु। सौभाग्य सागर के दर्शन जाऊंगी। केसरिया रंग मोगे रंग दो प्रभु। रंगीला क्यों गुरुवर जी थारा रंगीला क्यों। रंगीली करीबाने मारो भाग जाग्यो। थारा दर्शन करीबाने मारो भाग जाग्यो। रंगीला क्यों प्रभु जी थारा रंगीला क्यों। देखिएगा, यहाँ शास्त्र कहता है कि आपने यदि गंधोदक लगाया तो गंधोदक भी आपका मंदिर में सूख जाता है, गंधोदक भी नहीं आता। तो यदि आपने समाज का चंदन लगा लिया तो उनके उत्तम भाव थे कि चाहे हम एक दिन आए। माथे पे हल्दी लगा दो रे सखियों। माथे पे हल्दी कहीं ना नजर ना लगी इंद्रों को। कहीं ना नजर ना लगी इंद्राणियों को। हे खुशियाँ नगरवा डगरिया में। देखो भुआ जी आई मंदरवा में। हे खुशियाँ नगरवा डगरिया में। देखो भुआ जी नगरिया में। प्रभु जन्मेंगे काशी नगरिया में। हे खुशियाँ नगरवा डगरिया में। प्रभु जन्मेंगे काशी नगरिया में। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। हम सबके घे भाग लगाओ, उनके भी लगाओ पहले। केसरिया केसरिया। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। हम सबके घे भाग लगाओ, उनके भी लगाओ पहले। केसरिया। करते रहो, वीडियो बंद रही है। उसके बाद शरद जैन, श्रीमती वंदना जैन। बहुत बेस्ट विशेस बेटा जल्दी ठीक होता रहा सब काम बहुत आंटी और भी खींच दे दो। आपकी शादी में तो मौका नहीं मिला ना। आपको अच्छे से सबकी ताई की भी ले लो। इधर खड़ी है। जाऊँ आगे चली गई क्या? धन्यवाद बहुत बहुत। खुशियाँ मनाए दर्शन करके वर शाए। हम सब प्रभु थारा चरणों में आया। मन वचन से गुण थारा गाया।
बोल जय जयकार वो चालो रे मदरिया में झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो मदरिया में झिनी उड़े रे गुलाल चलकारी पिचकारी रंग उड़ावे मंदिरवा में देखो अब होली खेले इंदिरा जी करे अभिषेक मंदिर महानुभाव मांगलिक अवसर है, शुभ प्रसंग है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी ग्रीन पार्क में, जहां पर सैकड़ों जैन परिवार निवास करते हैं, वहां पर पारसनाथ भगवान की प्रतिमा का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव 4 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और लगातार 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 6 दिनों में जो पाषाण से परमात्मा है, जो धातु की प्रतिमा है, वो चाहे स्वर्ण की हो, रजत की हो, स्फटिक की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, पारे की हो, कोई भी धातु है, लेकिन वह प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद स्वर्णमयी बन जाता है। और ये आपका, हमारा भी जीवन का एक भाग्य है, सौभाग्य है कि इस पाषाण से परमात्मा की यात्रा में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि घर में चावल चढ़ाने वाले, घर में चावल लाकर मुंह में डालने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन घर से चावल लाकर मंदिर में चढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप पुण्यशाली हैं कि आपका नंबर ही उसमें है। और शुरुआती क्रिया यहाँ प्रारंभ हो रही है, जैसे कि जब कोई ग्रस्त क्रिया होती है, शादी ब्याह, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ क्योंकि वो मौका नहीं लिया, उसके पहले मैं संन्यास मार्ग पे आ गया। लेकिन देख देख के, सुन सुन के सुनता हूँ, जब लोग शादी कार्ड लेकर आते हैं तो सबसे पहला कार्ड भगवान जी का सकते हैं, दूसरा महाराज जी को देते हैं, तो नज़र पड़ती है तो लिखा रहता है हल्दी का टाइम ये, मेहंदी का टाइम ये, चंदन ये, तुलसी। तो अब इसलिए नहीं तो आप सोचोगे कि महाराज जी आपने 16 साल में घर छोड़ दिया, आपको ये सब बातें कैसे पता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मांगलिक रस्म है, सबसे पहले हल्दी लगी जाएगी। आपको बताता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ के लगने से आदमी नाराज होता है, लेकिन हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लगने के बाद आदमी खुश होता है। यदि हल्दी ना लगे तो नाराज होता है। क्या होता है? हल्दी ना लगे तो नाराज होता है। बाकी यदि चोट लग जाए तो नाराज होता है, लेकिन हल्दी ना लगे तो नाराज होता है। और हल्दी लगने के बाद, जैसा पंडित जी साहब बता रहे थे आपको, कि सारी की सारी शुद्धि प्रारंभ हो जाती है। और हल्दी ही क्यों, चंदन क्यों नहीं, और जड़ी बूटी क्यों नहीं? तो हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दूध के साथ में 1 चम्मच हल्दी का सेवन करने का प्रयास करना चाहिए, और जीवन में हल्दी का उपयोग करते हैं। तो मुख्य बात यह कि आज यहाँ पर हल्दी की रस्म है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद मेहंदी की रस्म होगी। और हल्दी मेहंदी लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जैसे घर में हल्दी लग जाती है तो उसके बाद कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन अब जो है कहीं बाहर जा नहीं सकता, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव की हल्दी लग जाएगी। तो उसके बाद में आप लोग भी अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर ना निकलें। और जो मुख्य पात्र हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो सौधर्मेंद्र हैं, कुबेर हैं, ये यज्ञनायक है, ईशान है, सनत कुमार और महेंद्र हैं, और आदि सारे पात्र मुख्य हैं। लेकिन जो ये 5, 7, 10 मुख्य पात्र होते हैं, इन्हें सबको चाहिए कि आपको क्या करना है कि अपने जीवन में अपना अविरत कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हल्दी की रस्म होगी, और हल्दी की जो क्रिया होगी, तो हल्दी में आप लोगों को ये पुण्य है, यदि किसी के यहाँ पर हल्दी की रस्म होती है तो क्या होता है, घर के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हल्दी लगाई जा रही है उसका निमित्त क्या है? उसका निमित्त क्या है कि भगवान जी का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव, इस हेतु यहाँ पर हल्दी की क्रिया लगाई जा रही है। तो आप प्रयास करें कि यहाँ पर जब हल्दी की रस्म हो तो जो भगवान के माता पिता बने हैं, हमारे समाज के यशस्वी प्रधान जो हैं श्रीमान सतीश जी, और जो महिला मंडल की प्रधान हैं श्रीमती अनीता जैन, जो सौधर्मेंद्र बने हैं श्रीमान संजय जैन, श्रीमती मनीता जैन, कुबेरेंद्र बने हैं श्रीमान आदर्श जैन, नूतन जैन,
और महायज्ञ नायक जो बने हैं श्रीमान राजीव जैन, उषा जैन और अन्यत्र शारी पात्र बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारी पात्रों का एक एक विश्लेषण करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव में जिसने एक दिन का चावल भी दे दिया, पात्र की तो महिमा है ही, लेकिन जिसने क्या किया कि एक मुट्ठी चावल भी यहाँ पर प्रतिष्ठा में महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दे दिया, समझ के चलना कि उसके अपने जीवन का एक भाग्य सौभाग्य अलग ही होता है। तो यहाँ पर आज हल्दी क्रिया होगी, हल्दी रस्म होगी और रस्म के बाद में यहाँ पर सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होगी। तो आप सभी लोग को पूर्ण मनोयोग से, ये मजाक नहीं है, ये मजा नहीं है, ये बल्कि आपके जीवन को मजे को दूर करने के लिए भगवान की रस्म हो रही है और रस्म को अच्छी तरह से निभाएंगे तो क्या होगा, कल्याण होगा। वैसे रस्म कई तरह की होती है, एक रस्म तो खाने की भी होती है। कर्नाटक वगैरह जाओ, बेंगलोर उधर जाओ तो बोलते हैं कि रस्म लाओ, दाल को कुछ बनाते रस्म बनाते हैं, इस तरह की रस्म भी होती है, व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रही, अब आप देखिए मेरे तरफ देख के लोग देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं कि महाराज जी आपको ये सब बातें कैसे पता है। अरे और ये बात प्रधान जी देखिए भाई क्या है कि आपके पास तो एक जगह का लोग आता है, महाराज जी के पास तो सारी दुनिया के लोग आते हैं। एक दिन मैं कहीं आहार को गया तो एक फल रखा हुआ था, तो सब लोग अनुमान लगा रहे थे, बोले ये कौन सा है, ये कौन सा है, कौन सा है। मैंने आहार के बाद में कहा ये वाला फल है। बोले आपको कैसे पता? बोले आपको कैसे पता? तो मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो 2 आदमी आते हैं तो 200 आदमी आते हैं। और पहले के ज़माने में होता था कि घर में जब पहले के लोग खेती करते थे तो आज से 50 साल 100 साल पहले लोग क्या करते थे कि खेती बाड़ी होने के बाद में पहले अनाज गन्ना लाके पहले मंदिर जी में अर्पित करते थे, कि शुभारंभ मंदिर से करते थे, उसके बाद में सारा काम संपन्न करते थे। और आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल लोग गाड़ियाँ लाते हैं, वो लाते हैं तो मंदिर में शुभारंभ करते हैं। बात बराबर हो रही, चीज़ें बदल रही हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं है, खाली चीज़ों में परिवर्तन हो गया। जैसे कैसे, एक व्यक्ति आया कुछ दिनों पहले, बोला बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ गई। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बोले कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। अजी मैंने कहा क्या बताऊँ इस बारे में। फिर बोले महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो मैंने कहा महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई घूम गई, महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई घूम गई। बोले कैसे घूम गई? तो मैंने उसको बताया कि 1998 में जब मोबाइल फ़ोन चालू हुआ था तो 16 रुपये का मिनट का फ़ोन का सुनने का पैसा लगता था और समोसा मिलता था 50 पैसे का। और आज क्या हो गया, 16 रुपये का समोसा है और मोबाइल फ्री हो गया। आज क्या हो गया, 16 रुपये का समोसा है और मोबाइल फ्री हो गया। तो महंगाई घूम रही है, चीज़ें वही हैं। खैर जो भी यहाँ पर बात है, यहाँ मुख्य बात है हल्दी की। हल्दी रस्म होगी अभी यहाँ पर, और सारी की सारी हल्दी रस्म को आप देखेंगे, सुनेंगे, और सुनने के बाद हमारे पंडित जी सारी बात बताएंगे। यहाँ पर साधुगण भी है, सारी की सारी क्रियाएं करेंगे। तो हल्दी में अभी आप कोई सफ़ेद है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, लेकिन जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो सब पीताम्बर दिखेंगे। क्या होगा भाई, हम दिगंबर हैं, आप दिगंबर तो हो नहीं सकते, सीताम्बर वाला सीताम्बर है तो हम क्या बनेंगे? तो लोग क्या पीताम्बर हो जाएंगे, पीताम्बर हो जाए। पीला कलर पीताम्बर का होता है, तो क्या होगा, पीताम्बर। कई तो पीले पीले वैसे ही हैं। तो आपके जीवन में क्या होगा, जिसे गुड़ाएंगे और अपने भावों को विशुद्ध बनाना है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि हम पात्र बने हैं अपने कर्मों को काटने के लिए बने हैं, ना कि कर्म बढ़ाने के लिए। आपको ठीक है, देखिए बहुत बड़ा पंचला महोत्सव है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होगी। आप महाराज जी का साथ हो, महाराज जी कोई इंक्वायरी ऑफिसर तो नहीं है, कमेटी वाला। अपने को भाव रखना है, क्योंकि कहते हैं कि भाव शुद्ध होंगे तो आपका भाव सुधर जाएगा, और भाव यदि बिगड़ेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। यदि कोई समस्या है आप अलग से बात करिए। आप कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, मंडप में झगड़ा होगा, क्या लगेगा? हालांकि आप सब तो बड़े सज्जन आदमी हैं, लेकिन अपने भाव को बनाइए, व्यवस्थाओं को समझिए। पंडित जी 3 पंडित जी हैं, साधु महाराज हैं, माता जी हैं, महाराज जी हैं, हम हैं। आपको जो समझ में नहीं था पूछिए, पूछने का प्रयास कीजिए, जिसमें आपके वहाँ भाव विशुद्ध बनेंगे और सभी के जीवन में सभी लोग हम स्वस्थ रहें, हमारा संघ स्वस्थ रहे, हमारे विद्युत वर्ग स्वस्थ रहे, हमारे पात्र सारी लोग सुख रहे, सारी समाज में सुख शांति, राष्ट्र में देश समृद्धि हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की यहाँ पर हम लोग क्रियाओं को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्रिया में सम्मिलित होवें। और मैं आपको बता दूं कि जो पंचला की क्रिया होती है कोई वो हास्य विनोद की क्रिया नहीं होती। जो पंचला की क्रिया होती है वो कोई मजे की क्रिया नहीं होती है। पंचला की क्रिया तो जो हमारे जीवन में गलत चीज़ें चल रही हैं उसको समाप्त करने के लिए होती है, और उन सब को हम क्या करें, अपने जीवन में अच्छी स्थान दें। और आज यहाँ पर हल्दी की रस्म होगी, मेहंदी की रस्म होगी और अन्य सारी रस्में होंगी, उसमें आप बड़ा आनंद लें। जब आपके घर में बेटे की शादी होती है तो आप कितना आनंद लेते हैं। तो यहाँ तो भगवान पारसनाथ का पंचला हो रहा है, इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन ये पूरे समाज के और आपके मंदिर के तो मूल नायक भगवान पारसनाथ जी, हर जगह पारसनाथ जी हैं। तो ऐसे पारसनाथ भगवान जी का यहाँ पर पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। तो इसमें पूरी समाज को उत्साहपूर्वक, और जो लोग नहीं आ पा रहे, जो मेरी बात चैनल के माध्यम से सुनते हैं, और चैनल के माध्यम से सुने और देखकर धर्म लाभ लेने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन का भी कल्याण होगा और सभी के जीवन मंगलमय हो। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। और आप सभी से
सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी चैनल से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सबसे यही कहना है कि आगामी 4 से 9 मार्च तक पंचमढ़ा प्रतिष्ठा महोत्सव ग्रीन पार्क में चल रही है। यहाँ की समाज ने आगंतुक सभी अतिथियों की रहने की, भोजन की, सबकी सुविधा कर रखी है। आप आइए और कार्यक्रम का धर्म लाभ लें और जीवन का कल्याण करें, यही शुभ भावना। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।